नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल यानी कि 2 दिसंबर को हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मध्य भाग में और राजस्थान के उत्तरी हिस्से और बिहार के भी कुछ एक स्थानों में हमें कोल्ड डे से सीवियर कोल्ड डे कंडीशंस देखने को मिली हैं, जिसको कि हमने इस चित्र के माध्यम से दर्शाया हुआ है। उसी के साथ आज सुबह और आज कल रात के टाइम पे हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के कुछ एक स्थानों पे कुछ घंटों के लिए घना कोहरा भी देखने को मिला है। जहां पे घना से अत्यधिक घना कोहरा देखने को मिला है उसको हमने ऑरेंज कलर से दर्शाया हुआ है। जहां पे सिर्फ घना कोहरा यानी कि विजिबिलिटी लगभग 200 मीटर से 50 मीटर के बीच में रही है, उसको येलो कलर से दर्शाया हुआ है। अगर हम इस सैटेलाइट पिक्चर्स में देखें तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी भारत के उत्तरी हिस्से में आज सुबह के टाइम पे किस तरीके से कोहरा छाया हुआ हमें देखने को मिला है, जिसको कि हमने व्हाइट कलर पैचेज में देखा जा सकता है। अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 50 मीटर तक विजिबिलिटी और बहराइच में 25 मीटर तक विजिबिलिटी देखने को मिली है। राजस्थान के अजमेर में हमें 25 मीटर जबकि बीकानेर में 50 मीटर विजिबिलिटी देखने को मिली है। उसी तरीके के बिहार के पूर्णिया में 25 मीटर और आसाम में 50 मीटर, हरियाणा में 200 मीटर तक विजिबिलिटी हमें देखने को मिली है। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर्स यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत का मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम जो उत्तर प्रदेश है या राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर्स लगभग 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको ब्लू कलर से दर्शाया है, देखने को देखे जा रहे हैं। और उसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिल रहे हैं। अगर हम न्यूनतम तापमान के फोरकास्ट की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जो पूर्वी भारत है और जो मध्य भारत है, जैसे कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं वहां पे अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि भारत के बाकी सभी स्थानों में टेम्परेचर्स में कोई भी खास बदलाव नहीं होगा। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर के डिपार्चर को देखें तो हमारा जो उत्तर पश्चिम भारत है, जहां जिसको हम ग्रीन कलर में देख पा रहे हैं, वहां पे न्यूनतम तापमान कहीं ना कहीं नॉर्मल की रेंज में ही चल रहे हैं, जबकि जो हमारा मध्य भारत है या पश्चिमी भारत है वहां पे हमारे न्यूनतम तापमान, जिसको कि येलो और रेड कलर से दर्शाया है, वो सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक देखने को मिल रहे हैं। अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा जो हमारा कोल्ड डे कंडीशन चल रही है वो हमें पंजाब में, हरियाणा में, पंजाब हरियाणा के साथ साथ जो हमारा राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थान हैं वहां पे अगले 2 से 3 दिनों तक हमें कोल्ड डे की स्थिति ऐसे ही लगातार देखने को मिलेगी। उसके बाद इसमें को सुधार आएगा। और वहीं पे जो जहां तक घने कोहरे की बात है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अगले 3 दिनों तक हमें घना कोहरा देखने को मिलेगा। उसके बाद कोहरे में थोड़ी कमी होगी। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करें तो हमारा एक पश्चिमी विक्षोभ है जो कि जम्मू और उससे लगे हुए पाकिस्तान के ऊपर है। एक सर्कुलेशन बना हुआ है हरियाणा के ऊपर, एक ट्रफ रेखा भी है जो कि हमारा दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व अरब सागर उससे लगा हुआ जो महाराष्ट्र का तटीय इलाकों से लेकर के हरियाणा तक देखा जा सकता है। वहीं पे हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर में एक कम दबाव का क्षेत्र भी बना हुआ है और एक ट्रफ रेखा भी है जो कि इस दक्षिण पूर्व अरब सागर से लेकर के केरल के तट तक देखी जा सकती है। अगर हम अगले 5 दिनों के मौसम की चेतावनी की बात करें तो हमारा मुख्य रूप से जो कोल्ड डे कंडीशंस हैं या घना कोहरे की जो स्थिति है वो हमारे उत्तरी भारत तक सीमित रहेगी। अगर हम देखें तो हमारा घना कोहरा के अगर सबसे पहले हम देखें तो हमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के उत्तरी हिस्से और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों तक घना से अत्यधिक घना कोहरा मुख्य रूप से रात के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में कुछ ही घंटों के लिए लगातार हमें 4 से 5 दिनों लगातार लगभग 4 दिनों तक हमें देखने को मिलेगा। हालांकि 7 जनवरी आते आते कोहरे में कहीं ना कहीं थोड़ी सी काफी ज्यादा कमी हो जाएगी और 6 और 7 दिसंबर को से 6 और 7 जनवरी को मुख्य रूप से जो हमारा घना कोहरा है वो सिर्फ हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तक ही सीमित रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी हिस्से के लिए और बिहार के लिए अगले 2 दिनों के लिए, जबकि बाकी दिनों के लिए वहां पे हमने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। अगर हम
अन्य स्थानों की बात करें तो अन्य स्थानों में मुख्य रूप से जो हमारा जम्मू डिवीजन है, हिमाचल प्रदेश के कुछ एक स्थान हैं, उत्तराखंड के कुछ एक स्थान हैं, मुख्य रूप से जो हमारे मैदानी इलाके हैं उत्तराखंड के, उसी के साथ जो हमारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों में आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के इलाकों में भी हमें एक आध स्थानों पर घना कोहरा अगले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम कोल्ड डे की बात करें तो कोल्ड डे जो है मुख्य रूप से वो हमें पंजाब में, हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग है वहाँ पे, राजस्थान में, उत्तर पश्चिम राजस्थान में और उसी के साथ पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी इलाकों में, मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे जो कोल्ड डे कंडीशंस है वो हमें अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी। हालांकि 5 जनवरी के बाद से जैसा कि हमने देखा हमारा इन सभी इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, जिसके चलते वहाँ पे कोल्ड डे की स्थिति खत्म हो जाएगी। अगर हम एक नज़र दक्षिणी प्रायद्वीप पे देखें, जैसा कि हमने देखा कि हमारा अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना है, वहां से एक ट्रफ रेखा भी है जो कि अरब सागर, दक्षिण पूर्व अरब सागर से लेकर के केरल के तट तक जा रही है, जिसके चलते दक्षिणी प्रायद्वीप के मुख्य रूप से जो लक्षद्वीप हमारा आइलैंड है वहां पे हमें आज यानी कि 3 जनवरी को एक आध स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिल सकती है। येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है, जबकि लक्षद्वीप आइलैंड पे कल यानी कि 4 जनवरी को भारी से अत्यधिक भारी बारिश यानी कि लगभग 11 से 20 सेंटीमीटर तक की भी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट हमने दिया हुआ है। वहीं पे 5 जनवरी को एक बार फिर से भारी बारिश लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलती रहेगी, येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। वहीं पे अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें तो केरल और तमिलनाडु में आज तो सिर्फ हल्के से मध्यम स्तर की ही बारिश होगी, जबकि 4 जनवरी और 5 जनवरी को मुख्य रूप से केरल में और तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश आने के स्थानों पर, उसी के साथ भारी बारिश भी एक आध स्थानों पर देखने को हमें मिल सकती है। येलो अलर्ट हमने जारी किया हुआ है। अगर हम इस कम दबाव के क्षेत्र के चलते मुख्य रूप से फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो हमारा दक्षिण पूर्व अरब सागर जो है उससे लगा हुआ जो लक्षद्वीप एरिया है वहां पे अगले 3 से 4 दिनों तक हमें स्क्वेली वेदर, जिसमें हवाओं की गति 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे देखने को मिलेगी, जिसको कि हमने इस चित्र में ग्रे कलर से दर्शाया हुआ है। इन सभी इलाकों में हम अपने मछुआरे भाइयों से आग्रह करते हैं कि उनको अगले 3 से 4 दिनों तक वहां पे नहीं जाना चाहिए। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।